हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कंवरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी सबके लिए चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरक भस्म के एक नुस्खे की। इसका किस प्रकार सेवन आपको अपनी मर्दाना कमजोरी की समस्या में लाभ पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को टाइमिंग की समस्या हो या कड़कपन की समस्या हो, ऐसे लोग जवित्री, जायफल और अकरकरा ईरानी, इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लें। जैसे आप 100 ग्राम जायफल, 100 ग्राम जवित्री और 100 ग्राम अकरकरा ईरानी, इन तीनों को आप बराबर मात्रा में ले लें और इनको पीस लें। पीसने के बाद जिस बात का आपको इस नुस्खे के अंदर खास ध्यान रखना है वो ये है कि इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से कम 3 घंटे घोटना पड़ेगा। अगर इनको आप सही से नहीं घोटेंगे तो फिर ये नुस्खा आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। कुछ नुस्खे होते हैं जहां पर इनको घोटने के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन क्योंकि ये नुस्खा भस्म प्रधान है, इसके अंदर भस्में प्रधानता में होंगी, तो भस्में हमारे शरीर के अंदर सीधी जाकर अब्जॉर्ब होती हैं, सीधी हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचती हैं, वो हमारे शरीर के अंदर हजम नहीं होती। भस्मों के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने नैनो होते हैं कि वो सीधे हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। तो इसलिए इन तीनों को अच्छे से घोटना है और उसके बाद जब ये आपस में बिल्कुल समा जाएं, उसके बाद आपको इस नुस्खे का सेवन करना है। अब दूसरी चीज, आप 10 ग्राम त्रिभंग भस्म ले लें और उसके अंदर 100 मिलीग्राम आप हीरक भस्म डाल लें। मैं आपको 100 मिलीग्राम का अनुपात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाजार में आपको हीरक भस्म 100 मिलीग्राम की पैकिंग में मिल जाएगी और जो आपकी त्रिभंग भस्म है वो भी आपको 10 ग्राम की पैकिंग में मिल जाएगी। आप इन दोनों भस्मों को ले लें। अगर आप मेरी सलाह माने तो आप 100 मिलीग्राम हीरक भस्म और 10 ग्राम त्रिभंग भस्म नहीं लें, आप कम से कम 500 मिलीग्राम हीरक भस्म लें और कम से कम 50 ग्राम त्रिभंग भस्म लें, क्योंकि इन दोनों को भी आपको घोटना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 घंटे। तो अगर आप 100 मिलीग्राम हीरक भस्म और 10 ग्राम त्रिभंग भस्म को घोटेंगे तो इतनी भस्म तो आपकी खरल से ही चिपक जाएगी, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए आप कम से कम 500 मिलीग्राम हीरक भस्म लें और 50 ग्राम त्रिभंग भस्म लें और फिर इनको कम से कम 2 से 3 घंटे घोटें। जब ये दोनों भस्में एक दूसरे के अंदर समा जाएं तो उसके बाद जो आपने पहले पाउडर घोटा था अकरकरा, जायफल और जवित्री का, 1 चम्मच उसका लें और उसके ऊपर 1 चुटकी इन घोटी हुई भस्मों की डालें और शहद के साथ दिन में 1 बार इसका सेवन करें। आप रात को खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मर्दाना ताकत की औषधि लेने के लिए शहद से बेहतर और कोई अनुपान नहीं। अगर आपको प्योर शहद नहीं मिलता फिर आप गर्म दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। दूध गुनगुना हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा गर्म हो वो अच्छी बात नहीं। लेकिन अगर आपको शहद की अवेलेबिलिटी हो जाए प्योर की तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं। आचार्य वाग्भट्ट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय के अंदर ये बात बहुत विशेष रूप से लिखी है कि शहद सबसे बढ़िया अनुपान है मर्दाना ताकत की औषधि के लिए। जिन दिनों आप इन भस्मों का सेवन करें उन दिनों कुछ भी खट्टा, तला हुआ या तीखे मिर्च मसालों का सेवन नहीं करें। इनसे आपका खून थोड़ा एसिडिक होगा और एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे नुस्खे बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाते। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।